हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ संभावना सेठ के बारे में। कल उनका एक व्लॉग आया था जो कि उन्होंने दीपिका और शोएब के ऊपर बनाया था और सबा के ऊपर बनाया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिला है। बहुत सारे उन्हें कमेंट्स ऐसे रिसीव हुए हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है संभावना सेठ, या जिनको लगता है कि अगर हम रियल साइड दिखाते हैं किसी की, कोई अलग अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है और हम उसका दूसरा जो फेस है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको उसमें नेगेटिविटी नजर आती है, तो भी आप यहाँ से ब्लॉग को, रिएक्शन को छोड़कर जा सकते हैं। तो बात करते हैं संभावना सेठ की। तो संभावना को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। सबसे बड़ा कारण है उनके डॉग्स की वजह से काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं। जो लोग भी डॉग लवर्स होते हैं या जिनको भी एनिमल लव होता है वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन फील करते हैं और उनके व्लॉग्स को देखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, उनके जो व्लॉग्स होते हैं, जो उनके चैनल का नाम है, वो एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब भी आप देखोगे आपका काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन होता है। जो मियाँ बीवी की नोक झोंक और जो भी आप देखते हो उसमें, वो कहीं ना कहीं आपको इंजॉयमेंट तो देते हैं, आपको अच्छा लगता है देखकर, कहीं ना कहीं मूड फ्रेश होता है ऐसे व्लॉग्स देखने से। हमेशा वो घिसे पिटे रोने धोने वाले या तो हमेशा कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हर किसी के पसंद नहीं होती है और कोई नहीं पसंद करता है वो चीज़ें, तो ऐसे व्लॉग्स लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका जो बिहेवियर पैटर्न है ना, वो ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और है। कई बार एडिटेड चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो उसका रियल साइड होता है वो कई बार हमारे सामने नहीं आता है। और दूसरी बात, जो उनके हस्बैंड हैं, सबको मालूम है कि वो राइटर हैं और वो बहुत बखूबी जो है अपने जो व्लॉग्स हैं उनकी स्क्रिप्टिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी व्लॉग्स बनाते हैं, जितने भी व्लॉगर्स व्लॉग बनाते हैं, कोई भी बिना स्क्रिप्ट के नहीं होते हैं। सब सोचे समझे होते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैमरे पर क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। कई बार ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बोलते भी हैं जिसको बाद में ट्रिम कर दिया जाता है, ताकि जब आपके सामने चीज़ें पेश हों तो वो केवल गुड गुड वाली हों और जो बैड बैड वाली हों उनको ट्रिम आउट कर दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि जब आप संभावना को ऐसे देखते हो, उनके व्लॉग्स में देखते हो, तो उनका एक अलग साइड नजर आता है। लेकिन अगर वो किसी पॉडकास्ट में चली जाती हैं जहां उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं होते, तब वो कई बार कुछ ज्यादा बोलकर वहां आ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं उनको बैकफायर करता है। और ये कई केसेस में हमने देखा है। बीच में जब सिद्धार्थ वाला केस हुआ था, जब वो नहीं रहे थे, तब भी इनको काफी ज्यादा हेट इसी बात का मिला था कि ये जा रही थी उनसे मिलने और इनको उनका घर नहीं पता था, तो लोग बोल रहे थे कि तुम दोस्त भी होकर तुम्हें घर नहीं पता है, वगैरह वगैरह। और फिर वहां जाकर थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया था जब किसी बॉडीगार्ड ने इनके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया था। और वहां मुझे वो चीज सही लगी थी, क्योंकि कई बार यार हम अपने परिवार वालों के साथ मिसबिहेव होता देख नहीं सकते और हम लोग उसको रिटेलिएट कर ही देते हैं, तो वो चीज मुझे बुरी नहीं लगी थी। और मैं काफी टाइम से इनके व्लॉग्स देखती आ रही हूँ। बहुत सारी चीजें मैं नोटिस करती हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं छोड़ो हटाओ यार, इतनी उतनी बातों का क्या ही इशू क्रिएट करना, क्या ही मुद्दा क्रिएट करना। लेकिन अब ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं देश का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ था तब इन्होंने ज्यादा उसका मुद्दा नहीं बनाया था, उसको लेकर कोई भी वीडियो इन्होंने नहीं बनाया था। हाँ, कम्युनिटी या फिर इंस्टाग्राम जो स्टोरी वगैरह होती है उसमें थोड़ी देर के लिए ये लोग पोस्ट कर देते हैं। ज्यादातर जो व्लॉगर्स होते हैं उनका यही पैटर्न होता है कि जब ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां खुलकर बोलना चाहिए, वहां ये लोग ट्राई करते हैं कि इनको अपने वीडियो में कम बोलना पड़े, स्टोरी या फिर इस तरीके की चीजें थोड़ी बहुत कम्युनिटी डालकर ये लोग बचने की कोशिश करते हैं। और इसका कारण एक ये होता है ऑडियंस, है ना, क्योंकि ऑडियंस इनको प्यार करती है जो हर तरह से आती है। कुछ पाकिस्तानी ऑडियंस भी होती है जिसको ये लोग नहीं खोना चाहते हैं और इस वजह से ये लोग थोड़ा सा मतलब बचते हैं कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, अगर ये मैंने किया तो मैं इतने इतने सब्सक्राइबर्स लूज कर दूंगा, या ये सब इनके दिमाग में होता है। तो उसको लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं ऐसे मुद्दों पर बोलने के लिए। लेकिन अभी अभी जो संभावना का व्लॉग आया, जिसमें उन्होंने डेडिकेटेड एक व्लॉग बनाया है जहाँ उन्होंने 2 से 3 बार इस फैमिली की बात की है। मेरी फ़ोन पर बात हुई है, मैं बताऊंगी, फिर उन्होंने क्या कहा मैं बताऊंगी, फिर वो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर बताती हैं। तो इस तरीके से करके उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। और इस बार फिर से फ्रेम से गायब है उनके हस्बैंड जब वो ये बातें कर रही हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा माइंडेड हैं। उनके पास बहुत दिमाग है, उनको पता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। वो ऐसी सिचुएशन से हमेशा खुद को बचा लेते हैं और फ्रेम में संभावना को रख देते हैं। और ज्यादातर जो गालियां है ना, वो संभावना को ही पड़ती है, जबकि पीछे का जो सारा रचना होती है वो कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड की होती है। ये बहुत लोग ऐसा मानते होंगे, मेरे अलावा भी बहुत लोग होंगे जो ये चीज मानते होंगे। तो इस बार फिर से उनके हस्बैंड फ्रेम से गायब थे और संभावना फ्रेम में थी और वो बात कर रही थी जो दीपिका है उनके लिए, सबा है उनके लिए। देखो, उनका बात करना बुरा नहीं है, किसी के लिए कंसर्न जताना एक अच्छी बात है, किसी के लिए अच्छी बातें करना, किसी की तबीयत अगर खराब हो गई है उसके बारे में बात करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सेम चीज अगर ये
पहलगाम वाले केस में भी कर दी होती, वहाँ पर भी उन्होंने इस तरीके से डेडिकेटेड एक वीडियो बना दिया था, कुछ बोला होता इंडियंस के लिए जिनके साथ ये सब हुआ है, तो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता। तो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह को लेकर भी इनका हमेशा कम्युनिटी पोस्ट ही आई है, इन्होंने डेडिकेटेड कोई वीडियो वगैरह बनाया नहीं था, जिसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्रंट किया जा रहा था, कमेंट सेक्शन में लोग लिख भी रहे थे। लेकिन अब ये आ जाती हैं और जब इनके लिए बात करने लगती हैं तो लोगों के दिमाग में तो वही चीज़ आएगी ना कि भाई आपको उनकी ऑडियंस से मतलब है, क्योंकि उनके पास ऑडियंस है और ज़्यादातर मतलब उनकी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान से भी है, मतलब वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है जो इनके पास है। तो वो कहीं न कहीं इनको था कि हम बोलेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो जब इन्होंने ये वीडियो बनाया तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस है इनकी, जो रेगुलर बेसिस पर इनको देखती है, उनको कहीं न कहीं बुरा फ़ील हुआ और उन्होंने यहाँ कमेंट सेक्शन में जो है बौछार लगा दी है कमेंट्स की। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ लेने वाली हूँ, ऐसे मतलब अगर मैंने उनका जब कमेंट सेक्शन खोला ना, तो मुझे एक भी पॉज़िटिव कमेंट मिला ही नहीं। मतलब जितने मैंने पढ़े हैं ना शुरू से लेकर जहाँ तक मैं गई हूँ, वहाँ तक ही मुझे केवल ऐसे ही कमेंट्स मिल रहे हैं जहाँ इनको गलत ही बोला जा रहा है। हार्डली क्या, मेरे सामने तो एक कमेंट नहीं आया जिसमें अच्छा इनको बोला जा रहा हो, और फिर मैंने जितने पढ़े हैं उतने, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिए कि मैं कितना ही पढ़ूंगी, सेम क्योंकि बातें सब लोग ही लिख रहे थे। तो कुछ कमेंट्स मैंने निकाल लिए हैं स्क्रीनशॉट, जिनको मैं यहाँ रीड करने वाली हूँ। पहला कमेंट है, देश के लिए आवाज नहीं उठी, एक व्लॉग एक स्टेटस नहीं रिकॉर्ड किया। दीपिका सबा के लिए व्लॉग्स हैं, वॉइस मैटर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई हैव अनसब्सक्राइब्ड। अब दिल नहीं करता देखने को एक पल भी, इंडिया फर्स्ट। तो क्या हुआ है ना कि इन्होंने लास्ट तक ये चीज़ बोली है कि प्रेयर करने से बहुत कुछ होता है, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा खराब होता है, नज़र में मैं मानती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। इन्होंने लास्ट के व्लॉग में जो कुछ लाइनें बोली वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी बैठी। हालांकि मैं इनको पसंद करती थी एक टाइम पर, बहुत मैं इनके व्लॉग्स देखती थी, लेकिन धीमे धीमे मेरा भी इंटरेस्ट लूज होता गया, क्योंकि कुछ इनका बिहेवियर पैटर्न जो था वो मुझे उतना सही लगना बंद हो चुका था। तो इन्होंने लास्ट में बोली कि मैं नज़र में मानती हूँ और आपको नज़र लगती है, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं तो आपको ख़राब हो जाता है आपके साथ। फिर इन्होंने कहा कि प्रेयर्स जो है वो मैटर करती हैं, अगर आप किसी के लिए प्रेयर करो, दुआ करो, जो भी आप करते हो वो करो, तो वो कई बार आपको मतलब लग जाती है लोगों को दुआ उसकी, और वो जल्दी रिकवर कर लेता है, ऐसा कुछ ये वहाँ कह रही थी। तो भाई यही दुआ, यही प्रेयर्स क्यों उस टाइम पर नहीं हुए जब पहलगाम का अटैक हुआ था? तब इतना खुलकर बोलने में क्यों इन लोगों को डर लगा? वही कहीं ना कहीं ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है और उसी का आंसर चाहते हैं। और मुझे मालूम है कि मैडम आज वाला अगर व्लॉग लेकर आती हैं, हो सकता है पति रोक दे तो रोक दे, वरना ये हाइपर होकर जवाब देती हैं जब भी इनको इस तरीके से बोला जाता है। मतलब अगर इनकी गलतियां पॉइंट आउट कर दो तो काफी ज्यादा ये खफा हो जाती हैं, और जो वो आंसर देने आती है ना तो उसका कोई सिर या पैर नहीं होता है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो ऑफेंड होते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता है और फिर भी उन्हें गलत समझा जा रहा होता है, तो वो कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो उनका समझ में आता है, बट ये एक्सप्लेन कर नहीं पाती है, ये आती है और केवल चिल्लाती हैं, गुस्सा जाहिर करती हैं, तुम लोग खराब हो ये बोलकर चली जाती हैं। नेक्स्ट कमेंट है, शोइंग कंसर्न अबाउट दीपिका, व्हाई नॉट शोइंग कंसर्न अबाउट पहलगाम। नेक्स्ट कमेंट है, अविनाश इज वेरी क्लेवर एंड मनी माइंडेड। अगला कमेंट है, हमें हमारे देश के लिए गर्व होना चाहिए, वैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक और कमेंट है, जस्ट अनसब्सक्राइब सच पीपल, तभी ये सुधरेंगे, बोथ आर सेम, संभावना सबा शोएब, फुल ऑफ ग्रीड, बस पैसा आना चाहिए, शेम ऑन देम सीरियसली। और मैं यहाँ पर शोएब के बारे में भी बात करना चाहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं मतलब इतना मुझे हेट नहीं है कि मैं किसी को कुछ ऐसा गंदा बोलूँ, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब ऑडियंस से आप कनेक्ट करते हो, जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं, तब आपके एटीट्यूड में कुछ और होता है, लेकिन जब दिन खराब होते हैं तब आपका एटीट्यूड बिल्कुल से चेंज हो जाता है और तब आप सॉफ्टली बात करने लगते हो। ये मैंने और भी ब्लॉगर्स के केस में देखा है। नेक्स्ट कमेंट है, शेम ऑन यू संभावना, हैव सम सेंस। एक और कमेंट है, नॉट इंटरेस्टेड इन सबा और दीपिका। एक और कमेंट है, आज आपको पता चल गया होगा नेगेटिव कमेंट से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, एज यू सेड इन योर टुडेज व्लॉग। एक और कमेंट है, संभावना जी, दीपिका ऊपर है या देश, जो पहलगाम में हुआ उनकी भी शादी 4 दिन पहले हुई थी, पर आप आतंकवादियों के लिए और उन मासूमों के लिए कुछ नहीं बोली, शर्म करो। रही बात दीपिका की तो वो अल्लाह का करम है, पर तुम शर्म करो, जब संकट आएगा आर्मी ही आएगी बचाने। एक और कमेंट है, भाइयों अब देखना कल का व्लॉग में ये संभावना मैडम जी सबको डांट लगाते हुए दिखेंगी कि एक इंसानियत के नाते, एक फ्रेंड के नाते मैंने ये व्लॉग बनाया, अपनी गलती ठेंगा मानेंगी। एक और कमेंट है, हिना खान को भी कैंसर हुआ, उसके बारे में तो आप कभी नहीं बोले, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ बोले ही नहीं आप लोग कभी, और पहलगाम अटैक के बारे में भी। एक और कमेंट है, मैम फील्स बैड एंड प्रेज ओनली फॉर सेलिब्रिटीज, शी फेल्ट बैड फॉर सैफ अली खान,
when a thief attacked him. She feels bad for दीपिका, but जब कॉमन लोगों के ऊपर पहलगाम में अटैक हुआ था उनके लिए कुछ नहीं बोली, बस एक रिटन नोट लिखा था that to after hatred from their fans asking why she is silent. एक और कमेंट है, आई ऑल्सो लाइक हर व्लॉग्स बिकॉज ऑफ हर क्यूट डॉग्स बट शी नेवर टॉक अबाउट एनी सोशल मैटर, शी डजेंट शो एनी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स आर नेशन सोल्जर्स. एक और कमेंट है, शी इज सो डेस्परेट फॉर द व्यूज एज शी मेड अ फुल व्लॉग ऑन दीपिका एंड सबाज टॉपिक. एक और कमेंट है, अब तक का सबसे बेकार व्लॉग, सॉरी. एक और कमेंट है, वाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट अ थर्ड पर्सन, we don't know anything about Sabha and Deepika. You support some unpopular people like Arman Malik, Deepika, etc. and then cry that you are getting trolled. You don't raise your voice when you should. You should have come out in support of Indian Army, but you didn't utter a word. We are not interested in this rant about Sabha and family. This stunt wasn't required at all. अब मैं ज़्यादा इधर पर कमेंट्स नहीं लूँगी, बस इतने ही लूँगी. एक और ले लेती हूँ, शेम ऑन यू संभावना सेठ. यूजुअली आई डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट. आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि यू सेड नथिंग इन योर व्लॉग अबाउट पहलगाम अटैक, बट यू एक्ट लाइक एनिमल लवर फलाना ठिकाना, बट व्हेन इट कम्स टू रियल ह्यूमन यू सेड नथिंग. दोगलापन है सब. तो इस तरीके के कमेंट्स बहुत सारे हैं. अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे. आपको एक भी ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा, मतलब मैंने जितने भी पढ़े मैं बता रही हूँ ना कि वहाँ पर एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है. सब लोग इनको इसी बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि आपने उस टाइम पर क्यों नहीं बोला. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दीपिका या शोएब के बारे में क्यों बोल रही हैं, क्योंकि दीपिका शोएब के बारे में तो उन लोगों ने भी बोला है, उन लोगों ने भी प्रेयर्स में उनको रखा हुआ है. जो उनको पसंद नहीं करते या जो उनके लिए रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं और उनकी नेगेटिविटी शो करते हैं, उन्होंने भी दीपिका और सबा और सबके लिए जो है ना प्रेयर्स की हैं, क्योंकि कोई किसी का बुरा नहीं चाहता. बट प्रॉब्लम ये है कि जब बोलना इनको चाहिए ना, जहाँ बोलना चाहिए ये वहाँ नहीं बोलती हैं और ऐसे में बोलने आ जाती हैं जहां इनको ये लगता है कि यहाँ से फ़ायदा होगा, यहाँ से सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं, यहाँ से व्यूज़ हमें आ सकते हैं, तो वहाँ ये बोलना ज़्यादा प्रेफर करती हैं. जो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है, खुद इनकी ऑडियंस है. ज़्यादातर तो आपने कमेंट्स सुने ही ना, जो बोल रहे हैं कि हम आपको देखते थे, पसंद करते थे, हम आपको सब्सक्राइब किए हुए थे, लेकिन अब हमने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है. तो ये था आज का पॉडकास्ट. आप लोग बताना आपके जो भी ओपिनियंस है कॉमेंट सेक्शन में. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए बाय बाय.